नमस्कार दोस्तों। क्या अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को नीतीश कुमार नहीं खटक रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार कोई बच्चा नहीं है जो उनके हर बोल पर सब लोग कह दे कि सब अच्छा है। इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता आज चुप है। कैसे ये लोग खामोश हो जाते हैं? हमारे सहयोगी सुजीत आपसे समझेंगे कि इनके नेताओं की जबान पर क्या है, कोई लगाम ही नहीं है। कोई नेता सनातन पर गाली देता है, कोई नेता महिलाओं के, पुरुषों के सम्मान के साथ खेल जाता है, भरे सदन में उछाला जाता है। आखिर इन नेताओं का चाल चरित्र क्या है? अब अर्पिता, इनकी चाल चरित्र यही है कि जब से इंडिया अलायंस का गठन हुआ है तब से ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमेशा तार तार मतलब तोड़ने का हमेशा प्रयास किए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरुआत से आप देखिए, सनातन के विरोध में बोलना, राम के विरोध में बोलना, उसके बाद पत्रकारों का बाइकआउट करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना, और उसके बाद एक पारिवारिक जो संस्कार होता है, संयम होता है, एक तरीका होता है, उसको भी तार तार करना। और उस तार तार को अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो ये लोग उसको विरोध ना करके इनके मुंह में दही जम जाता है। इतनी आसानी से ये चुप होते हैं, इतनी आसानी से चुप होते हैं मानो ये देश में है ही नहीं, इनका कोई सोशल अकाउंट है ही नहीं, ये देश में कहीं नजर ही नहीं आने वाले हैं। मतलब इन्हें पूरी शांति बरकरार रखते हैं। अरे साहब, आप मैं तो प्रियंका गांधी, रोहिणी आचार्य, ये तेजस्वी यादव जी की पत्नी जो पढ़ी लिखी है, राजश्री, ये सब जो सोनिया गांधी, ये सब लोगों से उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को एक कम से कम एडवाइस तो दे सकते थे। आप तो एडवाइस दे सकते थे ना, कि आप नीतीश कुमार को बर्खास्त नहीं कर सकते, इतनी ताकत आप पे तो है नहीं, एडवाइस तो दे सकते हैं ना। अब ये लोग एडवाइस भी नहीं दे रहे, चुप है, तम शांति बरकरार रखे हुए हैं। आप देखिए, मणिपुर में एक बहुत बड़ी घटना घट रही है, हर दिन घट रही है, निंदनीय पूर्ण घटना है, पर इस घटना का समाधान न करने से बजाय इसको चुनावी मुद्दा बनाकर पूरा बेटी 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 कर रहे हैं। भाई, वहां बेटी है तो बिहार में जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, इस किसको लेकर बयान दिया है? महिलाओं को किस तरह से अपमानित किया है? और उस बयान को क्या राहुल गांधी समर्थन करते हैं? एक और मेरा बड़ा सवाल है कि देखिए, किसी बड़े मुख्यमंत्री के जबान से अगर कोई शब्द निकला है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों को दिल में चोट पहुंची है, मन खराब हुआ, ऐसा नहीं है। इसके जो सामाजिक परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। अब कोई लड़की राह चलते गुजरेगी तो उस पर भद्दे कमेंट होंगे, ठीक है। अब माँ बाप सोचेंगे कि भाई हमें अपनी लड़कियों को ज्यादा एजुकेशन नहीं देनी है, नहीं तो उसको मालूम होगा कि भाई सेक्स कैसे करना है। हमको ज्यादा बेटे को खुले नहीं छूट देना है, क्योंकि उसको पता होगा कि उसको कहाँ क्या करना है। आप समझ रहे हैं बात को कि इसका प्रभाव कितना नेगेटिव जाएगा? ऐसे माँ बाप जो पहले से ही डरे हुए हैं कि कहीं उनकी बेटी के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए, वो लोग अब क्या करेंगे? और ये नेता जो कहते हैं कि हम जनता के लिए काम करते हैं, अब इनको नहीं दिख रहा है कि भाई जनता के साथ क्या हो सकता है। अब मुझे तो लग रहा है कि ये लोग अगर नेतागिरी करना चाहते हैं, विपक्षगिरी करना चाहते हैं, तो भाई ये करें, पर इनको तो ये देखना चाहिए कि मेरे अंदर में क्या है। मैं एक महिला हूं और महिला का अपमान हुआ है, तो पहले आप नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं कि महिला है? भगवान ने आपको पहले क्या बनाया है? बिल्कुल, पहले आपको विपक्ष का नेता बनाया है, मोदी के विरोधी बनाया है, कि पहले आपको महिला बनाया है? अगर भगवान ने पहले आपको महिला बनाया है तो महिला का जहां मतलब आपके पार्टी के लोग अगर कुछ गलत कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको मुखर होकर विरोध करना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो मानिए कि आप भगवान के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। भगवान ने आपको किस लिए भेजा है धरती पर? बिल्कुल, कि भाई आप धरती पर जाइए और अपने समूह के, अपने समाज के लोगों का उत्थान कीजिए। और आप क्या अपने स्वार्थ में जी कर बड़ी बड़ी आप मध्य प्रदेश में रैली कर रही हैं, उसी मध्य प्रदेश के रैली के गुन्ना में, मध्य प्रदेश के गुन्ना में उन्होंने जिला है, उस गुना में नरेंद्र मोदी जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार ने देश को बदनाम किया, मतलब कलंकित किया है, शर्म से झुका दिया है। पर उसी जगह कांग्रेस के कोई बड़े नेता क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं इस बात को बोलते? देखिए नरेंद्र मोदी अगर मंच से ये कह रहे हैं कि देश को बदनाम किया है, तो इसके पीछे बड़ा कारण है। वो ये सिर्फ बात राजनीतिक रूप से नहीं कर रहे हैं, आप इसके मायने समझिए। इसके मायने ये भी है कि भाई बिहार का कोई भी व्यक्ति जो देश के बाहर है,
अब वो पूरी सोसाइटी में पूरे जितने जहां ऑफिस में काम कर रहा होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, जी, जी। अफसर होगा, कुछ भी होगा, अब उसकी जवाबदेही इस रूप में भी होगी कि भाई उसका कैरेक्टर कैसा है। अब समझ रहे हैं? तो अब बिहार के लोगों को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इस बात को समझ रहे हैं जो नीतीश कुमार नहीं समझे और ये इंडिया अलायंस के नेता नहीं समझते। अब देखिए, नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में जिस तरह से इंडिया का परचम लहराए हैं, आप जो बात बोल रही है सच बोल रही है, और जिस तरह से इंडिया का परचम लहराए हैं, इंडिया का जो परचम तो पहले से लहरते आया है, बीच में जो परचम डाउन हुआ था, जो भारतीय की जो शब्द थी वो बहुत नहीं गर्व से बोला जा रहा था, हर जगह पर नहीं कहा जा रहा था, लोग डरे थे, सहमे थे, लोगों को लग रहा था सरकार इस तरह के साथ नहीं देगी, पर सरकार ने अब खुलकर बोला कि अब गौरव से बोलो कि हम भारतीय हैं, हम हिचको मत, जहां हो वहां बोलो, जैसे हो उसके लिए हम खड़े हैं। पर जब बोल रहे हैं उसके बीच ये बयान आया, देखिए बयान बिहार में एक विधानसभा में दिया गया है। नीतीश कुमार को लग रहा है कि बयान यहीं तक सीमित है, बयान ये जो बयान है ना पूरे विश्व में चला गया, जहां से एडुकेशन की पढ़ाई हो रही है ना, वहां भी इस तरह की बयानबाजी नहीं होती है, वहां भी बयान किया है और इंडिया का वहां छवि धूमिल हुआ है कि देखिए इस तरह के प्रोसेस नहीं बात। देखिए हमको भी जो बात समझ आ रही है, चीज की बात होती है ना तो आप बात तरीके से रख सकते हैं, प्रोसेस से नहीं रख सकते। आप जब प्रोसेस की बात करेंगे तो ये आप पॉजिटिव या नेगेटिव आपकी तो छवि होगी। देखिए भारत में जब भी कोई चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी उसको पूरे विश्व में ले जाते हैं। खास तौर पर जो भारत की संस्कृति है योग, हर दुनिया में कई देशों में नरेंद्र मोदी ने लोगों को सिखाया, बताया कि भाई योग कीजिए, कई शिविरों में शामिल हुए। लेकिन नीतीश कुमार बता रहे हैं कि सेक्स कैसे होता है। अब दुनिया में अब लोगों को लगता था कि भारत ऐसी जगह है जहां से आप योग सीख सकते हैं और आप सेक्स जैसे चीजों को बहुत बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो तरीका बताया उस तरीके को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पढ़े लिखे, समझदार, इंटेलेक्चुअल हर किस्म के लोग ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो तरीका है निहायत ही सड़क छाप है, कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छी मतलब ये विषय को उठाई कि योग भारत ने दिया, योग दिवस मनाया गया भारत की प्रेरणा से, भारत मतलब खासकर नरेंद्र मोदी इसके लिए काफी प्रयास किए और एक छवि पूरे विश्व में मना कि योग का सीधा संबंध भारत से है, भारत की वजह से पूरे विश्व में योग का एक परचम लहर रहा है और उसके बीच इस तरह की बातें सामने आई है। तो आप सोचिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं कि योग हर जगह जाए, पूरे विश्व में जाए, कोने कोने तक जाए, मुस्लिम देशों तक जाए, ईसाई देशों तक जाए, सभी जगह जाए, और ये कहाँ बीच में आ गए, योग छोड़ के भोग में आ गए। और भोग में भी आगे तो एक तरीके से आना चाहिए था, योग का भी एक प्रोसेस होता है, वो पॉजिटिव प्रोसेस होता है, पॉजिटिव तरीके से लोग लेते हैं उसको। पर ये जो प्रोसेस आपने बताई ये नेगेटिव होता है नीतीश जी, ये नेगेटिव तरीका होता है। और ये एक कहते हैं ना कि एक दोस्त भी आपस में इस तरह की चर्चा नहीं करते हैं, मुझे जहां तक है ये चर्चा करने की चीज थोड़ी है। कोई भी कहीं किसी तरह की बीमारी हुई, दिक्कत हुआ तो उसको आप डॉक्टर से चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर भी एक मेडिकली भाषा से बात करता है, ये नहीं अब क्या मैं बोलूं, मतलब इस तरह से निकालना क्या तरीके बेतरीक तरीके से बात कर रहे थे वो। और मतलब उसके अगल बगल के लोग भी जो नहीं कुछ बोल रहे हैं, कम से कम बोलना चाहिए। आदमी कभी किसी मुद्दे से भटक रहा है, आगे मैं ही यहाँ भटक रहा हूँ तो आप तो बोलेंगे ना कि आप चुप रहिए। वो चुप कराने के लिए भी कोई वहां नहीं था। आप सोचिए कितना बड़ा बिहार के लिए बदनामी की चीज है कि लोग बोल रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। और यही ठिठोली इंडिया अलायंस के अंदर भी चल रही है, महागठबंधन के अंदर चल रही है। नहीं तो मुझे बहुत उम्मीद था कि प्रियंका गांधी इस मामले में बोलेंगी, सोनिया गांधी बोलेंगे और राहुल गांधी भी बोलेंगे कि बोलना भी चाहिए इस मुद्दे पर, और क्या उसको मणिपुर के मुद्दे पर वो बोल रहे थे। तो इसलिए मुझे बहुत उम्मीद था कि वो लोग बोलेंगे, पर वो नहीं बोले। ये मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते कि भाई विपक्ष होना अलग चीज है, आप सहयोगी है, सहयोगी है, पर एक गलत को आप सही कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं, आप उनके गलत को कुछ नहीं बोल रहे हैं,
मतलब आप न्यूट्रल हैं, मतलब आप समर्थन कर आप समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात यह है कि इंडियन अलायंस के किसी नेता का नीतीश कुमार के बयान का बहिष्कार न करना, उसकी निंदा नहीं करना और ये ना बताने की कोशिश करना कि शायद नीतीश कुमार से ये गलती से हुआ होगा, जनता उनको माफ करे, कम से कम इतना तो बोला जा ही सकता था। खैर ये बताता है कि जो महागठबंधन इंडिया अलायंस के नेता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि समाज में क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। उनको फर्क पड़ता है कि भाई हमारी वोट बैंक की राजनीति कैसे चमकेगी, बस। खैर इस खास विश्लेषण चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए।